अम्बेडकरी समाज को यानी वंचित को जो है सारे दबे कुले SC ST आदिवासी जो समाज है उन सबको लेके हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा संगम है और इसके अंदर हमको नताइज मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों समाज एक बार फिर से मिले और एक बड़ी ताकत बने और ताकत बनने की बात है। करेंगे क्या, इसकी मिसाल ऐसी है कि अभी होगा क्या, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं अभी मिसाल दिया हूँ कि पानी का मसला है, लेकिन मेरी आवाज़ अगर असेंबली में जो पहला जुमला अगर मेरा रहेगा वो पहला जुमला ये रहेगा कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो 2021 के अंदर पैगंबर बिल बनाए तो वो पैगंबर बिल असेंबली के अंदर वापस आए। वो पैगंबर बिल के ऊपर अगर सबसे पहले जबान अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी रखा तो सबसे पहले अगर मेरा जुमला असेंबली में खुलेगा तो वो पैगंबर बिल के ऊपर। तो वो जो कानून प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो बिल कानून की शक्ल के अंदर असेंबली के अंदर पेश किया हुआ है वो फिर से जो कानून की शक्ल इख्तियार की जाए और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है और अगर वो बिल मंजूर हो जाता है, वो कानून पास हो जाता है तो फिर 7 से 10 साल की सजा उसको होगी। ये कानून बनाने के लिए हम अम्बेडकर साहब का जो कानून ये बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे असेंबली के अंदर। ये हमारा सबसे पहले अगर हमने ये कामयाबी हासिल कर ली तो हमने समझ लो जो है दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर कामयाबी हासिल कर ली। ये पैगंबर बिल पास होना, इसके लिए हमारी जद्दोजहद रहेंगी। हम वो पार्लियामेंट असेंबली के अंदर बराबर लड़ते रहेंगे। और रहा सवाल कि आप करेंगे क्या, तो आपने देखा कि पानी 8 दिन 10 दिन के बाद एक बार आ रहा है। हमारी कोशिश ये रहेंगी कि पानी एक दिन आ रहा औरंगाबाद शहर में साफ सुथरा पानी मिले। ये जो पैरेलल लाइन जो इस वक्त जो चल रही है ये 325 करोड़ का एस्टीमेट आज 2740 करोड़ का हो गया। ये सब गरीब अवाम के पैसे चूस के जो है ये लीडर खा रहे हैं। वो लीडरों से सवाल करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये 10-12 साल में आपने क्या झक मारे, क्या करे क्या आपने कि ये आज तक पानी आपको औरंगाबाद शहर के अवाम को आप पानी सही तरीके से नहीं पिला सके। आप कौन सी क़यादत कर रहे, कौन सी लीडरशिप कर रहे या क्या काम कर रहे। तो ये सवाल जो अभी लोग आएंगे ना आपके पास वोट मांगने को तो उनसे पूछना चाहिए। मैं समझता हूँ अवाम से, यहाँ पर खड़ी हुई अवाम से कहता हूँ कि जो लोग वोट मांगने को आंगने हैं तो उनसे पूछो कि ये 1 दिन आड़ वाला 2 दिन आड़ वाला पानी ये 10 दिन आड़ कैसा हो गया, ये महीने में 3 बार कैसा हो गया। तो ये सवाल उनसे लोगों से करना चाहिए। और बहुत सारे शहर के मसाइल है, बेरोजगारी का मसला है, लोगों को जो है नौकरियों का मसला है, उसको कैसा हल करेंगे। उसके लिए जितने हमारे शहर में दानिश्वर लोग हैं हम उनसे मशवरा करेंगे, जितने बुद्धिजीवी है उनसे मशवरा करेंगे, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे मशवरा करेंगे और जो है हम ये कहीं ना कहीं इसको जो है इसका मसले के हल के लिए कोशा रहेंगे इंशाल्लाह। अजीम कॉलोनी के अंदर देखा गया था कि आप लोग जो है एक टाइम में MIM के साथ बहुत जोरों शोरों में जुड़े हुए थे। ऐसे क्या नौबत आ गई कि आज MIM को आपने छोड़ दिए, उसकी वजह क्या है? हमने जो तो बहुत दिन से देख रहा है MIM में जो हमेशा वक्त देता काम करता उसको उसका हक नहीं मिलता। तो इसी वजह से कभी हम भी ये करते हैं और इसके बाद हमको हक नहीं मिलता है। अवाम के काम नहीं होते, जो लेग गए तो लीगल इलीगल, उसकी वजह से क्या करेंगे। लीडर होता कहीं, लीडर के कने मसले लिया था कि आदमी मसले इसलिए लिया था, लीडर का काम रहता है कि उसके टेढ़े मसले को सीधा करके देना। आप ऐसे कौन कौन से लीडर के पास गए थे जो आपके मसले हल नहीं हुए? अरे कोई भी लीडर के कने जो अभी रोड बनी, ये जो रोड पे आप खड़े रहे ना, ये 10 साल के बाद रोड बनी। 10 साल तक इसमें ना कई लोगों को बीमारियां हो गई, दमे की बीमारियां हो गई है, शिकायत हो गई है। वो रोड का बहुत दिन चला ट्रेंड फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इस पे। ये रोड की जो कंप्लेन है असद अवीसी साहब तक दी हुई थी। 10 साल ये रोड को जो तो कंप्लेन दे के फिर बाद में बना। इधर गए तो बोलता था मेरे वार्ड में नहीं आ रहा, इधर वाला बोलता था मेरे वार्ड में नहीं आ रहा। ऐसा कौन बोलता था? कौन थे ऐसे नगर सेवक के जो विकास हेड के बोलता था मेरे वार्ड में नहीं आ रहा, और वो उधर लीडर थे तो हमारे वार्ड में तो हमारी पार्टी में चले गए। अभी आगे आपका क्या है? हमारा काम जो है अजीम कॉलोनी जो लोग है हमेशा जो ना यहाँ पर कोई लीडर आज तक आता नहीं था। हम हमेशा जो तो कभी भी इतिहास उठा लो 1 साइड वोट गिरते हमारे। अब हमारे महल्ले ने ये तय करा कि जावेद भाई को अपन को 1 साइड वोट डालना है। आपके माध्यम से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये अजीम कॉलोनी का जो वोट गिरेगा वो जावेद भाई को गिरेगा पूरा। कि अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिल पास होगा, इससे बढ़ के हमारा कुछ भी नहीं।
इसको अगर मिला दिए तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह कामयाबी बहुत आसान है और अल्लाह ताला इसमें जो है इत्तेहाद में, ये दोनों समाजों के इत्तेहाद में जो है बरकत देगा और हमको कामयाब करेगा। जिस तरीके से 2019 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में मुसलमानों को कामयाबी मिली थी, उसी तरीके से उसी शऊर के साथ, उसी सियासी शऊर की बेदारी के साथ अगर हम वोट करते हैं तो इस बार असेंबली में भी हमको कामयाबी हाथ लगेंगी। और अदरवाइज अगर हम कोई हिमाकत करते हैं या वोट जो है उन लोगों को दे सकते हैं जिनकी जबान जो है अच्छी नहीं है, जो बात करते हैं तो झूठ बात करते हैं, मक्कारी जिनका शेवा बन चुकी है, जिनका पेशा बन गई है, ऐसे लोगों को अगर हम एंटरटेन करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम एक बार फिर हमारा वोट जाया करेंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये जो समीकरण है जो मैंने आपको अभी इस वक्त समझाया, ये समीकरण इतना शानदार है कि यहाँ से हमको कोई भी हरा नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी मिसाल मैं एक ऐसा देता हूं आपको कि 39% वोट हमारे पास इस मध्य के इलाके में मुसलमानों में 39% वोट है और 19% वोट जो है वो जो है वंचित समाज के, यानी अम्बेडकरी समाज जो है उसको 19% वोट है। यानी अगर ऐसा देखा जाए कि दोनों के वोट को अगर मिला जाए, वोट की तादाद में मिला दिया जाए तो वो वोट होता है कम से कम 2 लाख। 3,70,000 का जो वोट हमारे पास है उसमें से 2 लाख वोट हम ये दो समाज के पास ही थे। तो अब बताओ मुझे 56%, 58% वोट अगर किसी एक जगह है दो कौमों का, तो दूसरी सारी कौमें एक जगह हो जाए ना, मिसाल के तौर पे सारी पार्टियां एक जगह हो जाए तो भी हमको हरा नहीं सकती। ये मेरी गारंटी है आप लोगों के पीछे। शिवसेना हो जाओ एक जगह, बीजेपी आ जाओ, कांग्रेस आ जाओ, एनसीपी आ जाओ, मनसे आ जाओ, अमके आ जाओ, ढमके आ जाओ, जितने भी है सब आ जाओ, हमको हरा नहीं सकते क्योंकि हमारे नंबर ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर ज्यादा है। लेकिन इस वक्त हमको बहुत सोच समझ के और बाशऊर तरीके से वोट करने की जरूरत है। अगर ये दो कौमें सियासी एतबार से एक जगह आ जाए तो एक बड़ी ताकत की शक्ल ले सकते हैं और वो ताकत इतनी मजबूत होंगी इंशाअल्लाह कि हम जो है असेंबली के ऐवानों में भी धाड़ेंगे और रोड पे भी धाड़ेंगे और उन प्रशासन के अधिकारियों पे भी धाड़ेंगे जो जिनकी जहनियत जो है लोगों को सताने की है, लोगों के ऊपर झूठे इल्जामात लगाने की है, लोगों के काम नहीं करने की है, उनके ऊपर भी हमारा वजन ज्यादा पड़ सकता, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए कि दो कौमों की ताकत एक आदमी के साथ आ जाएगी। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप जो नेता कैसा हो, जैसा हो, ऐसा शख्स आपका और हमारा नेता है और ऐसा शख्स आपके बीच में वोट के लिए आया है। मैं इतना कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं और इसके बाद में जनाब जावेद कुरैशी साहब अपनी बात को रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा अस्सलामुअलैकुम। कोशिश है कि वंचित बहुजन आघाड़ी का टिकट मैं खुद यहाँ पर आप लोगों के बीच में प्रकाश अम्बेडकर साहब से लेके आया हूँ और उसकी वजह ये है कि हमारे जो एक 10 साल के जो रिजल्ट है अगर उसके हम तजिया करें या उसका एनालिसिस करें तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमारे पास वोट ज्यादा जरूर है लेकिन हमारे जीतने वाला वोट हमारे पास नहीं है कि हम जीत सके, ये वोट हमारे पास नहीं है। उसकी मिसाल जो है पार्लियामेंट में वंचित बहुजन आघाड़ी साथ में थी तो हम जीत गए। 24 में वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे साथ नहीं थी तो हम हार गए। 19 के असेंबली इलेक्शन हुए, एक जगह 68,000 वोट लेके हार गए, एक जगह 80,000 वोट लेके हार गए। तो ये बात बहुत आईने की जैसे साफ है कि हम जो है हमारे तादाद में ज्यादा होने के बावजूद हम जीत के वोट हमारे पास नहीं रख पा रहे और जीत के वोट अगर किसी के पास है तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी है। तो आज वंचित बहुजन आघाड़ी और मुसलमान ये अगर हम इसको अगर मिला दिए तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह कामयाबी बहुत आसान है और अल्लाह ताला इसमें जो है इत्तेहाद में, ये दोनों समाजों के इत्तेहाद में जो है बरकत देगा और हमको कामयाब करेगा। जिस तरीके से 2019 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में मुसलमानों को कामयाबी मिली थी, उसी तरीके से उसी शऊर के साथ, उसी सियासी शऊर की बेदारी के साथ अगर हम वोट करते हैं तो इस बार असेंबली में भी हमको कामयाबी हाथ लगेंगी। और अदरवाइज अगर हम कोई हिमाकत करते हैं या वोट जो है उन लोगों को दे सकते हैं जिनकी जबान जो है अच्छी नहीं है, जो बात करते हैं तो झूठ बात करते हैं, मक्कारी जिनका शेवा बन चुकी है,
जिनका पेशा बन गई है, ऐसे लोगों को अगर हम एंटरटेन करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम एक बार फिर हमारा वोट जाया करेंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये जो समीकरण है जो मैंने आपको अभी इस वक्त समझाया, ये समीकरण इतना शानदार है कि यहाँ से हमको